अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी हमारे इस सप्लाई डिमांड कोर्स के अंदर जो मेंबर्स है अभी, वो तमाम के लिए मैं ये चाहता था कि टॉप डाउन अप्रोच करूँ एक स्टॉक की, और उस स्टॉक के अंदर टॉप डाउन अप्रोच के अंदर आपको मैं ये बताऊँ कि किस तरीके से हम ट्रेड को उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ईएमए का सपोर्ट किस तरीके से हम उसके अंदर में लेते हैं, और एक्स्ट्रा कि आपको एज मिले। और क्लास के अंदर अगरचे हम स्टॉक को डिस्कस अगरचे करेंगे, तो फिर उसमें मसला ये है हमारे साथ में कि डिस्कशन अगर क्लास में करेंगे तो वक्त काफ़ी उसमें चला जाता। इस वजह से मैंने ये सोचा कि एक स्टॉक है ईड पेरी, इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच के साथ में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते चले। और क्या अप्रोच अप्रोच से मुराद क्या मैं सोचता हूँ इस स्टॉक के बारे में, हमारी क्या एक ये रहती है, सोच रहती है, उसको हम वहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इस ग्रुप के अंदर भी इसके मैं जो ट्रेड मैंने ढूंढा हूँ किस तरीके से आपको शेयर करना है वो भी आपको इसमें समझेगा। वरना हम क्या करते हैं कि नॉर्मली बस भेज दे रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख रहे नहीं रहे हैं। उस ऐसा हमको करना नहीं है। तो जैसा कि ये भी ईट बेरी स्टॉक है, मैं ईयरली टाइम फ्रेम से देखूंगा इसको, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई का है। और यहाँ पर अभी जो प्राइस यहाँ पर है ये चल रही है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आया है। तो ईयरली टाइम फ्रेम के ऊपर में हम यहाँ पर ये करेंगे कि मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स मार्क कर लूँगा। आप नीचे भी एक ईयरली का डिमांड जोन है, मगर उसको हम मार्क नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ना करने की, कि अगरचे उसको मार्क करेंगे तो प्राइस बहुत नीचे हो, ये ईयरली का डिमांड जोन हो जाएगा, हमको ऊपर ही ऊपर रहना है। और ईयरली डिमांड जोन के बाद में हम हाफ ईयरली के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो हाफ ईयरली के ऊपर में हम ट्रेंड का अगरचे देख रहे हैं, तो ये है कि यहाँ से तक हमारा ट्रेंड अप रहेगा, एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू यहाँ तक कि अप रहेगा। मगर देखिए ईयरली डिमांड जोन के अंदर में हाफ ईयरली ईएमए का सपोर्ट भी है ये यहाँ पर। तो इसको, इस ईएमए को मैं थिकनेस को कम कर देता हूँ, ज़्यादा चार्ट भरना नहीं है। और रेड लाइन मैंने इसके ऊपर मार्क कर दिया हूँ। यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके ऊपर भी कि यहाँ पर हाफ ईयरली टू ईएमए, बस ज़्यादा लिखना नहीं है। मैंने क्या करा, 6 महीने की ईएमए का सपोर्ट, तो 6 ईएमए लिख दिया हूँ मैंने, आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 M ईएमए। अब ये है कि हम क्वार्टर लीफ के ऊपर में एग्जीक्यूशन देखेंगे। ट्रेंड हमारा अभी अप है, यहाँ तक का अप रहेगा, इसके नीचे में साइडवेज, इसके नीचे में डाउन होगा। इसके लिए क्या है कि रेंज बड़ी हो रही है। देखो एग्जीक्यूशन के लिए अगर यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ पे एसएल रखेंगे, तो रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। इस वजह से अभी एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे देखो, ये क्वार्टरली का ईएमए है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी ये क्वार्टरली का ईएमए है। यहाँ पर लिखने में ये बहुत दूर चला गया है ये वाला, इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले लूँगा, यहाँ पे करीब में। और यहाँ पर और हम क्वार्टरली का ईएमए सपोर्ट है तो वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर क्वार्टरली 20 ईएमए, नीचे में 20 लिखना रह गया मेरा, क्वार्टरली 20 ईएमए इतना लिख कर छोड़ दूंगा। यानी कि एक्स्ट्रा का सपोर्ट है हमारे, यहाँ पे प्राइस आएंगी तो ये रोक सकता एज ए सपोर्ट के। तो रेंज बड़ी हो रही, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टाइम फ्रेम नीचे मंथली के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। और मंथली के ऊपर जाने के बाद में देखो एक चीज़ ये भी है इसमें कि ये नहीं देखना ये 50 ईएमए दिख रहा ना यहाँ पे चॉकलेटी रंग में, तो इसका सपोर्ट नहीं देखना है हमको। हमको 20 ईएमए और बस 200 ईएमए का सपोर्ट देखने का है। तो ये एक दिखता है एग्जीक्यूशन। तो इसके अंदर में क्या रहेंगी, मेरी अप्रोच ये रहेंगी कि मैं यहाँ पर एंट्री रखूँगा, और इसको मैं कर दूंगा ग्रीन, और इसको कर दूंगा 2x, और एसएल में रखूँगा यहाँ पर 20 ईएमए के हल्का सा नीचे। ये 20 ईएमए जो क्वार्टरली का उसके नीचे इसको कर दूंगा रेड। तो ये है हमारा पहला ट्रेड इसके अंदर में।
ईयरली का लोकेशन, तो यहाँ पे मैं ईयरली का लोकेशन को हम लिख सकते कि यहाँ पर ये टेक्स्ट के ज़रिए से कि भाई यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देंगे। इसमें ईयरली डिमांड जोन लोकेशन भी लिख सकते हैं इसको, और ये लिख लिया मैंने। और क्वार्टरली का ट्रेंड जो है तो अप है, और ये वीकली ये मंथली का हाफ ईयरली का ट्रेंड अप है। और क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन देख रहे थे मगर रेंज बड़ी हो रही थी, रेंज को छोटा करने के लिए हमने ये रेंज ले ली। ये भी इस तरह टाइप से रेंज बड़ी है मगर इसमें टारगेट भी बड़े रहेंगे। अब इसका जो ये हमको दिख रहा है ना, ये एग्जीक्यूशन इसका अचीवमेंट भी है कि ये साइट का पूरा कंसोलिडेशन को इसने ख़त्म करके किया हुआ है। एक तो ट्रेड हमारी ये हो गई। अब ये ज़्यादा भरना नहीं है, ये लाइनों को भी नहीं भरना है। अब हम ये है 828 रुपये पे हमारी एंट्री, और एसएल जो रहेगा हमारा वो तकरीबन 695 रुपये का, यानी कि ये एक बहुत बड़ी रेंज है ये भी 130 रुपये की। मगर ये है कि ये जगहों पे स्टॉक आएगा तो टारगेट बहुत इसमें अच्छे बड़े रह सकते। तो हम ट्रेड नहीं कर रहे, ये भी रेंज बड़ी ही है मगर यहाँ से स्टॉक चलेगा ही चलेगा। मगर हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर से बाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ से हम प्ले करेंगे इसको। और यहाँ पर फिर इतना ना लिखते हुए साइड में लिख लेंगे, यहाँ पे ई डेपेरी स्टॉक के अंदर में ये साइड में लिख लेंगे कि इसकी यहाँ पर इसकी इस मैं साइज़ थोड़ी सी कम कर दूंगा, 12 कर दिया इसकी। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्टॉक का नाम है हमारा ई डेपेरी पेरी। इस पे लिख सकते हैं आने वाले ट्रेड। इस पे मैंने लिख दिया कि आने वाले ट्रेड। तो पहला कौन सा आने वाला है, पहला आने वाला ट्रेड हमारा जो है तो वो है ईयरली इनकम ट्रेड। तो यहाँ पे वाई ईयरली इनकम ट्रेड, ईयरली इनकम ट्रेड है। तो इसके वास्ते क्या है इसके लिए ये है कि यहाँ पे नीचे में लिख लेंगे कि हाफ ईयरली पे ट्रेंड अप है, हाफ ईयरली ट्रेंड अप, और लोकेशन मंथली के ऊपर है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन और यहाँ पर एंट्री जो है तो हमारी 828 28, स्टॉप लॉस हमारा जो है तो 695। ये हो गया। तो ये पहली ट्रेड होगी हमारी हाफ ईयरली इनकम ट्रेड। इसमें लिख सकते हैं हमका टारगेट भी कितना रहेगा वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ये हो गई हमारी एक ट्रेड जिसको हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब क्या है कि ये एक अप्रोच हो गई। मैं लाइनों को निकाल देता यहाँ से, ये लाइनों को मैंने निकाल दिया, ये लाइन को भी मैंने निकाल दिया। ये एक अप्रोच हमारी हो गई ईयरली इनकम ट्रेड के हिसाब से। अब मैं ये कर रहा हूँ प्लान इसके अंदर कि इसी स्टॉक में मैं देखना चाहता कि क्वार्टर हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है क्या। तो हाफ ईयरली के लिए इसको लोकेशन कंसिडर कर सकते हैं मगर ये इतना कोई ख़ास नहीं है। तो मैं क्वार्टरली के ऊपर मैं देखूँगा। तो क्वार्टरली के ऊपर मैं गया, क्वार्टरली के ऊपर में मेरे को दिखता कि जो 3 बेस कैंडल को हम समझ सकते हैं, एक रैली बेस 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 रैली का जोन, ये हो गया एक जोन, ये लोकेशन हो गया मेरे लिए। अब लोकेशन के अकॉर्डिंग मंथली का हम देखेंगे तो हमारा ट्रेंड अभी अप है और ये ट्रेंड यहाँ तक अप रहेगा। इसके नीचे आने के बाद में हो जाएगा साइडवेज, इसके नीचे आने के बाद हो जाएगा डाउन। अब ये है। और वीकली के ऊपर में जाके देखेंगे तो कोई अच्छा एग्जीक्यूशन है तो हम मेरे को ये दिख रहा कि वीकली के ऊपर में मैं ये एक एग्जीक्यूशन मेरे को दिख रहा, ये वाला, ये एंट्री और ये एसएल, और ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो ये क्या मैंने किया, ये है एक क्वार्टरली इनकम ट्रेड किया मैंने। इसके लिए यहाँ पर मैं ये हमारा
क्वार्टरली का लोकेशन था। यहाँ पे मैं इसमें लिख भी सकते हैं हम यहाँ पर कि ये हमारा क्वार्टरली का लोकेशन है। इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर देंगे, 16। यहाँ पे भाई ये क्वार्टरली डिमांड जोन, डिमांड जोन लिख दिया। और लोकेशन भी लिख सकते हैं। वैसा लिखने का काम ये लोकेशन का नहीं है, मगर आपको समझने के लिए भाई क्वार्टरली का ये लोकेशन हो गया। और मंथली का हमारा ट्रेंड जो है यहाँ तक अप है, मगर यहाँ पे जब प्राइस आएंगी तो तब साइडवेज में हो जाएगा। मगर कोइंसाइडिंग है तो हम एक मरतबा कंसिडर इसको कर सकते हैं। नीचे वाला ये भी एक दिखता है, मगर ये चल चुका है। अब ये जोन को क्या सपोर्ट है हम वो देखें। कोई ईएमए का सपोर्ट है क्या, तो यहाँ पे देखेंगे 20 ईएमए नीचे है, क्वार्टरली ईएमए थोड़ा ऊपर है, मंथली का ईएमए भी यहाँ पर आ गया, तो हमको देखना नहीं है। फिर 200 ईएमए का सपोर्ट है क्या, तो वो देख रहा मैं। तो 200 ईएमए का सपोर्ट इसको है, देखो ये 200 ईएमए का सपोर्ट है यहाँ पे ये। तो इसके अंदर क्या है कि अब ये 200 ईएमए का एक बारीक लाइन अपन लगा के रख सकते हैं इसके अंदर में, इस तरीके से। इसको मैं ब्लैक करके इसको हम ब्लैक कर देंगे और थिकनेस को पतला कम कर देंगे। ज़्यादा लाइनें, ज़्यादा चार्ट भरे हुआ ना रहे, सिंपल रहे। तो हमको इसमें वीकली ये 200 ईएमए का सपोर्ट है इसके अंदर में। तो ये 3 दिन वाले 200 ईएमए का सपोर्ट वीकली के ऊपर में है हमको यहाँ पर। तो ये हमको देखना है। यानी ये तो है कि 3 दिन का ईएमए है, तो इसको अवॉइड भी कर सकते, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम का नहीं है, मैं भूल गया इसको। ये 200 ईएमए हमको कम से कम वीकली मंथली का हो तब चलेगा, क्योंकि ये प्राइस जब यहाँ पे आएंगे ना, ये ऑलरेडी ईएमए ऊपर चला जाएगा फिर। तो छोड़ दिया हमने इसको। और नीचे ये जोन एक और दिखता है, यहाँ पर एक जोन नहीं। तो ये वीकली के ऊपर में हमको एक सिंगल एग्जीक्यूशन इसका मिल गया। तो ये है क्या, एंट्री कितने पे है, एंट्री 852 पे, 805 के ऊपर में स्टॉप लॉस है। यहाँ पर हमने कहाँ पे लिखा था वो, यहाँ पे लिखा था वो, ये इसको यहाँ करीब भी ला सकते। अब इसके अंदर हम एक लिखेंगे कि यहाँ पर यह है सेकंड ट्रेड, क्यू आई टी, क्यू आई टी, क्यू आई टी। इसमें क्या लिखेंगे हम, क्यू आई टी के हिसाब से वीकली का एग्जीक्यूशन, वीकली वीकली एग्जीक्यूशन। और एंट्री है हमारी 852 के ऊपर में, 852। और एस एल है हमारा, स्टॉप लॉस लिख दिया एस एल को मैंने, स्टॉप लॉस को एस एल लिख दिया। ये है 805। तो देखो एक चीज़ तो ये है कि आप एक नोटबुक में भी लिख सकते हैं, जैसा चार्ट पे साइड में भी लिख सकते हैं आप, ताकि फिर इन फ्यूचर आप जब भी आपको अलर्ट आए तो आप इसको ओपन करके देख सके। और फिर टारगेट कितना रहेगा वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आप एक बात समझे, आप एक बात ये समझे कि आप क्या करेंगे, ये 852 के पास में 860 के ऊपर में एक अलर्ट लगाएंगे, 855 पे एक अलर्ट लगाएंगे, ताकि आपको मालूम पड़ जाए, कभी आप काम में रहे आप मोबाइल ना देख सके तो आपको 2 अलर्ट कम से कम आए। जैसा आप 855 वाला अलर्ट आपने देखा, आप पोजीशन साइजिंग इसके ऊपर कर लेंगे, रिस्क रिवार्ड जो भी मैंने सिखाया वो करके ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे 852 के आसपास में। प्राइस आने के बाद में आप फिर उसके अंदर में टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो ये एक दूसरा इसके अंदर मैंने ये किया कि दूसरा एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया जो कि क्यू आई टी ट्रेड था इसके अंदर, वीकली का एग्जीक्यूशन। अब मैं ये चाहता इसके अंदर में कि मैं इस ही स्टॉक के अंदर में एक वीकली इनकम ट्रेड प्लान करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मंथली इनकम ट्रेड प्लान करूँ। तो ये मंथली का मैं देख रहा हूँ, तो ये मंथली का एक जोन दिखता मेरे को, ये वाला रैली, ये वाला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे, आप सब सीख जाएंगे आप। अब मंथली का अगर से हम एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये वाला, तो ये मंथली का एक, इसको मैं यहाँ से हटा देता और इसको भी हटा देता। तो अब क्या करेंगे, मंथली के ऊपर में एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे लगा देंगे। ये आपने लगा दिया बॉक्स।
मंथली का एक जोन मार्क मैंने कर दिया, और वीकली के ऊपर में हमारा ट्रेंड इस वक्त के अंदर अभी तो इसको ये बोल सकते, देखिए एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू, कि यहाँ तक अब समझे आप इसको, यहाँ तक अब समझे, वरना इसको एक समझते हैं तो ये हो गया साइडवेज, अगर इसको एक समझते और इसको दूसरा समझते तो ये पहला तो ट्रेंड है अभी अप, इसके नीचे आते के साथ में हो जाएगा साइडवेज, इसके नीचे आने के साथ में हो जाएगा डाउन। अगर इसको समझते एक आप, या फिर ये साइडवेज ही कंसिडर करना होगा हमको, क्योंकि ऑलरेडी एक टूट गया है इसके अंदर, ये जो एक था ये ख़त्म हो गया, ये दूसरा है अब, तो साइडवेज अभी अप है, यानी कि अभी साइडवेज है, इसके नीचे डाउन हो जाएगा। तो हम 3 दिन के ऊपर में शिफ्ट करते, तो 3 दिन पे शिफ्ट करने के बाद में एक एग्जीक्यूशन ये दिखता बहुत अच्छे वाला, और यहाँ तक के ट्रेंड है हमारा साइडवेज, ये एंट्री ये एसएल 2 बेस कैंडल के साथ में बहुत अच्छा जोन है, और इसको एक्स्ट्रा क्या कोई सपोर्ट है क्या, तो मैं वो देख लूँगा कोई है क्या, नहीं, इसमें मंथली ईएमए का सपोर्ट भी नहीं है इसको। तो ये अब यहाँ पे आने पे प्राइस रहेंगी साइडवेज, और हमने ये पढ़ा था कि अगरचे बहुत इसके नीचे में डाउन होने वाला है और बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है तो हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, मगर सेक्टर का सपोर्ट अगर से मिल जाए तो फिर आज सेक्टर आप पढ़ने वाले हैं, तो सेक्टर का अगर सपोर्ट रहा तो फिर आप यहाँ पर भी इसको ये करेंगे, क्योंकि है ही उतना ड्रॉप, बेस और रैली है, और दूसरा है कि ये वो जोन है कि जिसने अचीवमेंट के अंदर यही है कि साइड वाले के इसने कंसोलिडेशन को ख़त्म किया था, तो इसको कर सकते, यानी 50-50 चलने के चांसेस है, क्योंकि ट्रेंड है साइडवेज और एग्जीक्यूशन अच्छा है। तो ये रहेंगी हमारी तो 976 एंट्री और 925 हमारा एसएल, तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं कि तीसरा ट्रेड है इसके अंदर एमआईटी। मगर एक अब मेरी अप्रोच ये भी है इसके अंदर कि मैं ये चाहता कि ये है एक लोकेशन वीकली का, ये वीकली का लोकेशन मैंने मार्क किया, कर सकते हैं ना इस तरीके से मार्क, क्योंकि ये है 3 बेस कैंडल के साथ में वीकली का लोकेशन मार्क कर दिया, और 3 दिन का ट्रेंड जो है हमारा तो ये है साइडवेज इस वक्त के अंदर, और यानी ये साइड टू डाउन है। और डेली के ऊपर में एग्जीक्यूशन हम देख रहे, तो डेली के ऊपर में देखो एलओटीएल की स्ट्रक्चर है डेली के ऊपर में हम कोइंसाइडिंग लेवल है तो डाउन ट्रेंड में भी हम कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है तो एलओटीएल की है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर यहाँ पर एंट्री कर देंगे, क्योंकि नीचे वाले जोन से भी चल सकता है, इसलिए तो फिर हम यहाँ पर इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे, या फिर इसको यहाँ से सीधा यहाँ पे रख लेंगे और इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख लेंगे। तो ये हो गया एलओटीएल के स्ट्रक्चर को इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते। मगर मेरे जहन में एक चीज़ ये है कि ऐसी जब कंडीशन हमारे सामने आ जाए, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, देखो हो सकता क्या वीक से ही चल जाए, क्योंकि सिंगल बेस कैंडल है, तो एक अप्रोच तो ये रख सकते कि एलओटीएल अभी ना करते हुए सीधा आप यहाँ पे एंट्री रखें और यहाँ पे एसएल रखे। समझे मेरी बात को आपने? वजह उसकी ये है कि बहुत स्ट्रांग मूव है, एलओटीएल टाइप स्ट्रक्चर दिख रही, मगर ये है कि ये ऐसी एक सिंगल बेस कैंडल के साथ में और इतनी स्ट्रांग मूव है, तो ये ऐसे स्टॉक का वीक से चल सकते, अगर यहीं से चल गया तो फिर आपके हाथ से चला जाएगा। तो आप एलओटीएल समझकर यहाँ पर भी एंट्री रख सकते यहाँ पर, और यहाँ पर ये दूसरी वाली के नीचे आप मान लो कि स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा वाइड रख सकते हैं इस तरीके से, या फिर डायरेक्ट पहले इसको आप ट्रेड करें इस तरीके से, और ये पहला ट्रेड हो गया हमारा 984 एंट्री 961 एसएल। अगर ये एसएल हो जाता है आपका, तो आप एक दूसरा जो स्टॉक ट्रेड करेंगे फिर आप तो ये कि सीधा इसको नीचे में 961 एंट्री और 928 एसएल। तो ये एक हमारी दो ये हो गई इसके अंदर, एक तो WRT के थ्रू हम डायरेक्ट इस तरीके से एंट्री और एसएल करेंगे 983 एंट्री और 961 एसएल,
यहीं से अगर चल जाए तो, क्योंकि ये जोन का अचीवमेंट है इसका कि इसने बाजू वाले पूरे को ख़त्म किया। और अगरचे एल ओ टी एल अगरचे हम करते हैं इसको लेवल और द लेवल यहाँ पे एंट्री रखेंगे तो मिस होने के चांस है, इसलिए पहले इसको इस तरीके से ट्रेड कर दे, एंट्री एस एल ऊपर में इस तरीके से, और नीचे में अगर से स्टॉप लॉस हिट होता है तो एस एल को वहीं रख के ऊपर वाली एंट्री को यहाँ रख के एस एल वाले को एंट्री और एंट्री वाले को इस तरीके से नीचे में एस एल। तो ये एक चीज़ है, दो ट्रेड इसके अंदर वैलिड है, आप दोनों अप्रोच रख सकते हैं। आपको समझ में आ चुकी है, मैं एक बार आपको फिर से करके मैं बता देता कि आपको इसको 2x में कर देता और इसको आपको मैं रेड कर देता और इसको मैं 2x करके ग्रीन कर देता हूँ। ये अब देखिए मेरी अप्रोच ये रहेंगी कि मैं सीधा इसको डायरेक्ट इस तरीके से एंट्री एस एल सिंगल सिंगल, ये हो गया सिंगल कि मेरे एंट्री एस एल WIT की स्टॉक आएगा, मैं इस अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस भी ले लूँगा, वरना चलने के तो चांस ज़्यादा रहते क्योंकि सिंगल बेस कैंडल है। और अगर से नीचे आता है तो ये पहली अपॉर्चुनिटी, ये तो पहला ट्रेड हो गया, और नहीं तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री रखूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस तरीके से, ये दूसरा। या फिर सीधा LOTL, ये है यहाँ पर एंट्री और ये है SL। तो तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर, या तो आप सेपरेट सेपरेट प्ले करें या फिर आप उसको LOTL समझें। मगर मेरी एक राय ये रहेंगी सेपरेट सेपरेट प्ले करें, सेपरेट से नीचे वाले को प्ले ही ना करें, मेरी राय तो ऊपर ऐसे अगर से हो जाए इस तरीके से तो छोड़ दे, फिर वो चले किधर से भी, फिर बस इसको, क्योंकि रेंज छोटी नहीं है, बड़ी रेंज है और स्टॉप लॉस होने के चांसेस इसके अंदर कम रहेंगे इस वजह से। तो ये है एक हमारी अप्रोच कि यहाँ से इस तरीके से आप प्ले करेंगे इसको। या फिर वीकली इनकम ट्रेड है, ये वीकली इनकम ट्रेड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समझ में आ रहा तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ऊपर ही आप एंट्री और एसएल रख दें इस तरीके से, एंट्री या एसएल या फिर ये एंट्री आपके ऊपर है। आप जब 50 ट्रेड इसीलिए आपको बताया गया कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मार्केट चल रहा है, स्टॉक किस तरीके से चल रहा है, तो आपको समझे। या फिर डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में ये मैंने आपको बता दिया कि ये है एंट्री और ये बीच में एसएल रख दे यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से, अगर आपको लगे तो इस तरीके से रख दे थोड़ा सा नीचे 855 पर। तो आपके लिए ज़रूरी था, तो आपको समझ में आया होगा ये वीडियो मैंने जो आपको बना के बताया, ये इसीलिए है कि टॉप डाउन अप्रोच हम किस तरीके से करते हैं। और सेक्टर का अगर सपोर्ट रहा तो स्टॉक ऊपर से भी चल जाते, ये आपको समझना है।